Good morning, student. Today we will read chapter number 3, Simon Says. इस स्टोरी को पढ़िए। इस स्टोरी में एक साइमन डॉग के बारे में बताया गया है, वो कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। जर्मन शेफर्ड डॉग जो हैं स्पेशल ट्रेंड होते हैं। ग्रैंडपा जिसमें उनकी आईसाइट नहीं है, यानी कि वो बेचारे अंधे हैं, जिसकी वजह से वो अपने लिए एक डॉग को हायर कर लेते हैं और अपने साथ रखने लगते हैं। तो इस कहानी में आपको उसी के बारे में बताया जा रहा है। क्रिसमस की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर से भीनी भीनी शुगर के पकने की और क्रीम फिल्स बनने की, यानी बेकिंग फिल्स बनने की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, क्रिसमस आने वाला था। सभी अपनी क्रिसमस ट्री की वायर्स को चेक कर रहे थे, स्टार्स को चेक कर रहे थे। और लास्ट मिनट पर जो काम होता है वो है ड्राई फ्रूट्स चॉपिंग। ड्राई फ्रूट्स चॉपिंग्स को लास्ट वाला काम मानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो कॉरल सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ओल्ड मैन फ्रेंड्स न्यू वंस, कुछ नए दोस्त बनाते हैं तो कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं और पूरा मंथ हमारा जो है वो खुशी में जाता है। दिसंबर की पहली तारीख थी, यानी महीने का पहला दिन था, और रीटा की माँ उसे अचानक झंझोड़ कर उठाती है और कहती है, रीटा जल्दी उठो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। रीटा पूछती है क्यों? वो कहते हैं कि ग्रैंडपा का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। और वो सोचने लगती है कि ग्रैंडपा मेरे सबसे फेवरेट पर्सन हैं पूरे वर्ल्ड में, मेरी फ्रेंड लतिका के बाद, और वो मेरी शिकायतों को ध्यान से सुनते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। साइमन भी सुनता है, जो कि एक डॉग है। साइमन जो है एक डॉग है और इस बारे में वो बहुत अच्छे से उनकी बातों को सुनता है, समझता है। ठीक है ना। और क्या होता है कि साइमन ग्रैंडपा को रास्ते में लेकर जा रहा होता है, उसे सामने से कार के आने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और वो जल्दी से उनको उसी कार के रास्ते पर ले जाता है, जिससे उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और वहाँ जब उसे पता लगता है कि दादाजी का एक्सीडेंट जो है मेरी वजह से हो गया है, वो अपने आप को दोषी मानने लगता है और रीटा और उसकी माँ जर्मन शेफर्ड डॉग को, यानी कि साइमन को, घर ले आती हैं और दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती हैं। लेकिन अपने आप को साइमन जो है दोषी मान रहा होता है और कहता है कि मतलब ऐसा सोचता है कि ना तो वो खाना पीना छोड़ देता है, सब कुछ मतलब उसका बंद हो जाता है और परेशान होकर इधर उधर घूमता रहता है। और एक दिन जब रीटा एक हफ्ते के बाद जब ग्रैंडपा से वापस मिलकर आई तो उस रिक्शा उसके घर के सामने आकर रुका, तो उसने देखा कि साइमन ने कोई रिएक्ट नहीं दिया रिक्शे की आवाज़ पर, रीटा की आवाज़ पर। तो रीटा दोबारा चिल्लाई और बोली, साइमन साइमन। लेकिन उसने तीसरी बार की आवाज़ में सुना कि जब तक वो माँ को ही देख रहा था किचन में काम करते हुए। रीटा चिल्लाती हुई अंदर आती है और बोलती है, माँ साइमन बहरा है। और इसी वजह से उसने दादाजी को कार के रास्ते में आने दिया और जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक मिनट के लिए वो सोचती हैं कि शायद वो सही कह रही है, क्योंकि अब जर्मन शेफर्ड जो है उनका जो साइमन डॉग है वो 10 साल का हो चुका था, मे बी उसे कुछ प्रॉब्लम है और पिछले 2-4 दिनों से वो खाना भी नहीं खा रहा था। और अचानक से क्या होता है, जब अगले दिन रीटा उसको वॉक पे ले जाना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि हम सब मिलकर ग्रैंडपा के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि